टेक्निकली ट्रेनिंग हाइलाइट्स दिखाओ। चलो बॉयज, देखें तुम क्या कर सकते हो। उन्हें एक मौका दो टोनी। बहुत हुआ। तुम जैसे निकम्मों के साथ मैं सुपर स्ट्राइकर्स के सामने कैसे जीत सकता हूँ? तुम सबसे अच्छा फुटबॉल तो मूव मॉन्स्टर खेलकर दिखा देगा। चलो प्राइम टाइम टेलीविजन दिखाओ। वो इस सीजन का टॉप गोल स्कोरर है और उसे उम्मीद है कि उसमें और भी बढ़ोतरी होगी जब वो एलए टेक्निकली के सामने खेलेगा। शेख, तुम हफ्ते दर हफ्ते ये करते कैसे हो? दिखाओ। मैं इसे कहता हूँ द जोन। द जोन? क्या तुम हमें साफ साफ समझा सकते हो? वो एक पजल के सारे टुकड़ों के एक साथ आने जैसा है। स्किल, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क, उससे मैं कहता हूँ द जोन। अच्छा, तो तुम जाते कैसे हो तुम्हारे उस द जोन में? मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस चला जाता हूँ और उस वक्त कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वैसे मुझे यकीन है कि ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे उस दिमाग में जाकर उस जोन के बारे में और जानना पसंद करेंगे। हाँ, मैं उस दिमाग में जाकर अपनी टीम के लिए द जोन को चुराऊंगा। मिस्टर शेख, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ शैडो मार्शो में ठहरे हैं। थैंक्स दोस्त। आपके रूम की चाबी? सॉरी, मेरे ख्याल से ये गलत रूम है। हम हमेशा हमारे जर्सी नंबर्स के हिसाब से बुकिंग करते हैं। नहीं, ये आप ही का रूम नंबर है। ये तो हमारी टीम में किसी का भी नंबर नहीं है। नहीं है? शेख, क्या तुम फिर से बहस करने लग गए? हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, वो क्या है ना, हमारा दोस्त थोड़ा सा थका हुआ है। वेलकम टू एलए। मैच के लिए ऑल द बेस्ट बड़े आए फुटबॉल चैंपियन। उनसे गलती हुई होगी शेख, शायद रूम नंबर 10 में कोई खास बंदा ठहरा हुआ होगा। नहीं, मैं रूम नंबर 20 में हूँ। क्या तुम इन सब बातों में वाकई मानते हो शेख? वो ये तो बाकी रूम्स जैसा ही है। तुम अभी द जोन में हो शेख, एक घमंडी अकड़ू सुपरस्टार जोन में। उन पर ध्यान मत दो शेख, वो जानते हैं कि द जोन असली है। सारे महान खिलाड़ी कभी न कभी खुद को उस द जोन में पाते हैं। आराम करो और कल की कोच की स्पेशल ट्रेनिंग में आना भूलना नहीं, समझ गए ना शेख? हाँ, टोनी वन और उसके बेकार प्लेयर्स किसी भी हाल में हमसे 3 सुपर लीग पॉइंट्स नहीं ले पाएंगे। द रॉन नेविट स्वीट, रॉकस्टार, मूवी स्टार। खैर, अब रॉन नेविट का स्वीट है एक मशहूर फुटबॉल स्टार का। हाँ? हाँ? वो अजीब है। हाँ? ये सपना है क्या? ये कोई सपना नहीं है शेख। कोच? हाँ, मैं ही हूँ शेख, कोच। हम कहाँ हैं? ये हो क्या रहा है? हम हैं VRCPT में, एक वर्चुअल रियलिटी चेम्बर पॉड थिंग। वो ठीक है, अच्छा है। वैसे ये काम कैसे करता है? तुम इस वक्त हमारी लोकल ट्रेनिंग फैसिलिटी में रखे एक जेल बबल में हो और तुम्हें ऐसा लगने वाला है कि तुम हकीकत में फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, अब लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे प्लेयर्स, मेरा मतलब तुम्हारे टीममेट्स को ब्रेनिकल जोनेज इंडक्शन से फायदा हो सकता है। वाकई कमाल का है। हम पता लगाएंगे कि तुम्हारे दिमाग का कौन सा हिस्सा जोन को कंट्रोल करता है और वो जोनालेशन गेम के दौरान बाकी सुपर स्ट्राइकर्स में डाल देंगे। उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, वो सब अच्छे हैं, इसीलिए तो हम जीतते हैं। हम तो जैसे बहुत हुआ। अब मेरा मतलब तुम सही हो शेख, पर जरा सोचो अगर हम सब तुम्हारी अद्भुत कला शेयर कर सकें तो तुम्हें किसकी जरूरत होगी लाने के लिए द जोन को? एक बॉल। एक्टिवेट बॉल। हाँ, ये 804 था या फिर 904 था। इस ट्रेनिंग में तो कुछ स्पेशल नहीं है। कोच, इसमें हमारी क्या गलती है? उस द जोन की वो सारी बातें, वो टीवी अपीयरेंसेस, वो मैगजीन कवर्स, वो सभी शेख के सर में घुस गए हैं। मुझे लगा था तुम सब उसे फोकस रखोगे। हमने रखा था कोच, हमने कल रात उसे उसके कमरे तक छोड़ा था। कोच, वो तो अपनी चाबी के मिक्सअप को लेकर नाराज था। मिक्सअप? रुक जाओ। वाह, थैंक यू। तुम्हारा जवाब नहीं। शेख की बुकिंग हुई थी उसके जर्सी नंबर 10 से। नहीं कोच, रूम नंबर 10 में कोई खास बंदा ठहरा हुआ है जो मुझसे भी ज्यादा खास है। ओह अच्छा, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ।
शटो मशॉन। सुपर स्ट्राइकर्स का कोच बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग कोच, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैं उस फ्रंट डेस्क वाले से बात कर सकता हूँ जिसने कल रात हमारी बुकिंग की थी? जी बिल्कुल कोच, जरा मुझे चेक इन बुक दो। अरे चिकन बुक नहीं, चेक इन बुक। एक मिनट कोच, यहाँ पर कोई नाम नहीं है। माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता कि कल रात आपकी बुकिंग किसने की। ऐसी गलती कभी होती तो नहीं? मेरी तरह मुझसे भी कभी गलती नहीं होती। तुम हो कहाँ शेख? मुझे ऑपोजिशन चाहिए। एक्टिवेट स्कारा। हाय शेख, वाह अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बस इतना कहना है कि मैं तहे दिल से कोच, इज्जत करता स्कारा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? सच में? हाँ, वो मेरे साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहा है। हूँ। क्या हाल है दोस्त? ओह हाँ, तुम और स्कारा तो जानी दुश्मन हो। अभी इससे ठीक हो जाएगा। किसे देख रहे हो लूजर? अब ये है स्कारा। ये फुटबॉल नहीं है कोच, ये असली नहीं है। जोन के लिए सही वक्त पर सही जगह होना जरूरी है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए शेख? मैं पूरे के पूरे माहौल को वैसा कर दूंगा जैसा तुम्हें द जोन को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, लाइंस डालिए। हाँ गोल्स डालिए। हाँ स्टेडियम। हाँ। इनविंसिबल यूनाइटेड की पूरी टीम। अब जीत मेरी होगी। हमारी जारी रखो, मैं बाहर से देखता हूँ। जब सुपर स्ट्राइकर्स हमारा सामना करेंगे तो उन्हें 11 प्लेयर्स का सामना करना होगा। 11 प्लेयर्स जो द जोन में होंगे। 24 घंटे हो गए हैं। अब तो हम कह सकते हैं कि शेख वाकई लापता हो गया है। मुझे उस पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। शेख सब संभाल लेता है, वो तो शोहरत भी संभाल लेता है। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। क्या हुआ? वो मेरा स्ट्राइक पार्टनर है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब हम क्या करें? हम वहां जाएंगे जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। फिक्र मत करो शेख, तुम्हारा पता लगाने से मेरा ध्यान कोई नहीं हटा सकता। हे, ये रूम मेरे रूम से बहुत अच्छा है। लग्जरी फिटिंग्स, सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक, कमाल के नजारे बाहर भी और अंदर भी। पर सबसे अच्छी चीज है ये सुपर किंग साइज बेड, फुटबॉल के राजा के लिए परफेक्ट। सॉरी शेख, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, पर पहले मैं थोड़ा सा सो लूं। मूफी है एक टेक्नो बेयर, अपने करतब से करता है सबको ढेर। हाँ शेख, यस यस, नहीं, कम ऑन कम ऑन। सच में कोच, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मुझे टेक्निकली गेम के लिए इस तरह तैयारी नहीं करनी है। पर मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें दे दी। हाँ, पर ये असली नहीं लग रहा। मुझे गेम की एनर्जी चाहिए, मुझे वो पागलपन चाहिए, वो आवाज, वो शोर। मुझे अपने फैंस चाहिए। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब ये हुई ना कुछ बात। अब सब तुम पर है शेख। द जोन को ढूंढो और सुपर लीग की जीत हमेशा के लिए मेरी होगी। पर जरा जल्दी करना क्योंकि गेम शुरू होने वाला है। ये रॉन नेविड स्वीट तो कमाल का है। ये क्या, एक खुफिया रास्ता? उसे लगता है वो पूरे शहर का मालिक है।
उसका यहाँ एक स्वीट है और वो अपने सारे गंदे कपड़े मुझे धोने देता है। हे, जानती हो मैं हर रोज 3 से 4 बार नहाता हूँ। तुम नहीं, वो बुद्धू। क्या ये रॉन नेविट है? वो तो मूव मॉन्स्टर है बुद्धू। ये टोनी वर्न का स्वीट है। असली टोनी वर्न? हाँ, और गेम से पहले उसके सारे कपड़े हब तक पहुँचाने हैं ताकि मुझे सारा दिन यहाँ काम करते हुए ना बिताना पड़े। तुम आ रहे हो या नहीं? फिक्र मत करो शेख, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पता नहीं ब्रेंडा, अचानक वो गेम के वक्त कहाँ गायब हो गया है। उनकी सुपर लीग कैंपेन के एक खास गेम के शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। सुपर स्ट्राइकर स्टार स्ट्राइकर शेख के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। शेख यहाँ हब में ही कहीं है। क्लाउस और लैन की तुम शुरू करो। शेख और मैं बहुत ही जल्द फील्ड पर खेलते हुए नजर आएंगे। भरोसा रखो। ठीक है, तुम उसे लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। मेरी बात सुनो फाइटर, अगर तुम दुश्मन के इलाके में तहकीकात करने वाले हो तो भेस बदल कर जाना बेहतर होगा दोस्त। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी तुम्हारे लिए चीयर करूंगा शेख, पर जाओ जाओ जाओ। ये है मेरे फैंस के लिए। यस, द जोन का केंद्र है एसोसिएटा फुटबॉल आटा। अभी मेरी कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त नहीं है। डाउनलोड। क्या आपने कर दिया? अब इन हुड्स को टीम तक पहुंचाया जाए। यहाँ से बाहर आ सकता हूँ? कोच? अब हर टेक्निकली प्लेयर द जोन को एक्सेस कर पाएगा बस एक बटन को दबाकर। वक्त हो गया है मूवी, अब चलो फील्ड पर। जैसा आप कहें धोखेबाज नंबर 1। वो चलो खेल शुरू करना ही होगा। एक्सक्यूज मी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हट जाओ। कोच! लगता है जैसे किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। फिक्र मत करो शेख, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ठीक है, अब होगा मुकाबला। गेम शुरू और सुपर स्ट्राइकर्स ने फौरन ही उस पर काबू पा लिया है। लगता है फिर से ये गेम पूरी तरह एक तरफा ही होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर्स बॉल बहुत ही अच्छी पोजीशन में ले आए हैं और उनकी सेकंड चॉइस स्ट्राइक टीम को अब भी काफी काम करना होगा। और उन्होंने वो स्टाइल से किया। नाइकी को एक खुला गोल मिल गया है। डुडली डू। कोई तो कहीं से अचानक निकल आया। वो तो चक टी चिपसन है। उसे क्या हो गया है मैक? अब पता चला टोनी जोन पर इतना जोर क्यों डाल रहे थे। ये कमाल है। बहुत ही बढ़िया किक। और ये गोल। और ये हुआ टेक्निकली का पहला गोल। टोनी वर्न के प्लेयर्स आज काफी कमाल का खेल रहे हैं। क्या ये वाकई में टेक्निकली है? यस यस यस, मुझे ये वीडियो गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब ब्लू ब्लू पिंक पिंक। ओह, गेम ओवर। ओह नहीं, मैं हार गया। अब मैच पर ध्यान दिया जाए। अब चलो भी फाइटर, तुम कहाँ हो? गंदे बबल कहीं के, अब तू फटने के लिए तैयार हो जा। कैसे? वो मुझे नहीं पता, पर हो मूफी, तुम्हारा जवाब नहीं। बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। वापस लाओ फाइटर को। स्ट्राइकर्स ने अपनी स्टार स्ट्राइकर जोड़ी खो दी है और टेक्निकली को जीतने का रास्ता मिल गया है। इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स की हालत खस्ता है। तुमने सही कहा मैक, मैंने
टेक्निकली को इतना अच्छा खेलते हुए पहली बार देखा है। वो जोन जो भी है, मुझे यकीन है जॉन जे जॉनसन जूनियर अभी उसी में है। लगता है जैसे ये कोई सपना है ब्रेंडा। पहले सुपर स्ट्राइकर्स पर पूरी तरह हावी हो गए टेक्निकली और अब उनके फैंस जॉन जे जॉनसन के गोल पर चीयर कर रहे हैं। वो गोल को चीयर नहीं कर रहे हैं मैक, दरअसल फाइटर वापस आ गया है। वो भी टेक्निकली के मैस्कॉट के साथ। ओह फाइटर, शुक्र है तुम आ गए। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये मैं हूँ कोच। शेख, तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? बहुत लंबी कहानी है, पर शायद मुझे पता है कि टोनी क्या कर रहा है। हाँ, लगता है टेक्निकली मैस्कॉट ने पक्ष बदल दिया है। क्या? ठीक है मूफी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई परवाह नहीं। गद्दार। वो अभी फील्ड पर आया ही है और फाइटर से गेम में बदलाव आना शुरू भी हो गया है। वो क्या था ब्रेंडा? वो तो टेक्निकली का गोलकीपर है। ओह, गोली का बहुत ही शानदार खेल। कौन सा गोली ब्रेंडा? क्या उनका गोलकीपर? ये तो बड़े शर्म की बात। दरअसल गोली में कुछ खास नहीं है, उसकी कैप में है। अगर तुम्हारी बात सच है, अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है टोनी वन अपने हर प्लेयर में तुम्हारे लेवल का फुटबॉल एक्टिवेट कर रहा है। हाँ, मुझे बस टेक्निकली को हराने का रास्ता ढूंढना होगा अपने ही खेल में। क्या ये टेक्निकली का अपनी लीड बढ़ाने का मौका है? इस तरह नहीं ब्रेंडा। मैं कुछ समझा नहीं। जॉन जे जॉनसन तो पहले यकीनन द जोन में था, तो फिर अब क्यों नहीं है? और आखिर टोनी वीडियो गेम्स क्यों खेल रहा है, वो भी ऐसे वक्त में? कोच, बताओ इन्हें। टोनी जोन इंड्यूसर्स को एक प्लेयर के लिए एक ही बार इस्तेमाल कर पा रहा है। एसोसिएटा फुटबॉलेटा को एक्टिवेट करने के लिए लगने वाला चार्ज हुड्स का सारा पावर खत्म कर देता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम टेक्निकली की परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते हैं? हाँ, रास्ता है। हम टोनी के प्लान को खोखला कर देंगे, एक वक्त में एक प्लेयर से निपटकर। सिर्फ 3 बचे हैं। मुझे उस गद्दार मूफी को सबक सिखाने के लिए बस इतने की ही जरूरत है। और सुपर स्ट्राइकर्स को हराने के लिए भी, है ना? हाँ हाँ ठीक है। इसे काम करना ही चाहिए। सुपर स्ट्राइकर्स की बड़ी अजीब सी स्ट्रैटेजी। लगता है जैसे वो टेक्निकली को शूट करने को कह रहे हो। हाँ, यही सही मौका है। लगता है जैसे ईगल आई ने टेक्निकली के मन को पढ़ लिया हो। वो उनके बीच से ऐसे निकल रहा है जैसे वो ट्रेनिंग कोन्स हो। अफसोस, वो सीधे जा गिरा पिच के बाहर। वह बात बन रही है। हाँ, पर टोनी के पास अब भी एक जोन एक्टिवेशन बाकी है और वक्त बहुत ही कम है। हाँ, शायद मुझे पता है कि टोनी से उसका आखिरी जोन कैसे वेस्ट करवाना है। बेवकूफ मूफी, वैसे भी वो मुझे कभी पसंद नहीं था। अब मैं उसे दिखा दूंगा। हाँ? ओ मूफी, मुझे पता था तुम मेरे पास लौट आओगे। सुपर स्ट्राइकर्स! सुपर स्ट्राइकर्स! टेक्निकली मैस्कॉट सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के साथ चीयरलीडिंग कर रहा है। लगता है थैडियस थैडिंगटन द थर्ड को अपने लेस बांधने में कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब टेक्निकली के पास कोई भी हथकंडा नहीं बचा है। चलो उन्हें दिखा दे असली द जोन कैसा दिखता है। फाइटर की बढ़िया किक और गोल! और ये एक और गोल! और अब तीसरा। ओ, मैं ये नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली मैस्कॉट पर हमला कर रहे हैं। वो उस पर हमला नहीं कर रहे मैक। दरअसल वो मूफी है ही नहीं, वो तो
क्या वो ठीक है? तुमने कर दिखाया दोस्तों, लेकिन अब मुझे सूट से बाहर निकलना होगा। मुझे धोखा दिया गया है, मेरा कोई नहीं। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। तो वो द जोन अब भी एक सीक्रेट ही है ना शेख? हाँ बिल्कुल, टोनी ने साबित कर दिया कि जोन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ ऊपर नहीं बल्कि यहाँ अंदर है। अब आखिरकार तुम रूम नंबर 10 में आराम कर पाओगे शेख। हाँ, अब मैं आराम से सोऊंगा। ये मुझे दो। पर वो तो टोनी वर्न का स्वीट है, मैं जानता हूँ। मुझे मूव मॉन्स्टर और तुम सबके गंदे पुराने कपड़े दे दो। मैं आराम से सोऊंगा और हमारे सारे कपड़े भी धुलवाऊंगा। हाँ? मैच के आखिरी 10 मिनट बचे हैं और अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने अपनी ये स्कोर लाइन बराबर रखी तो सुपर लीग फाइनल में उनकी जगह तय है। पर यूनाइटेड को वहां तक पहुंचने के लिए जैसे एक बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। चलो जल्दी करो बेवकूफ, वक्त निकला जा रहा है। कम ऑन रास्टा, अटैक अटैक अटैक। तुम क्या बोल रही हो फ्रेंड? हमें बस एक ड्रॉ की जरूरत है। पर रास्टा मेरी फैंटेसी टीम का कैप्टन है। अगर रास्टा स्कोर करता है तो मैं अपनी फैंटेसी लीग में ऊपर पहुंच जाऊंगी। हाँ, पर अगर उसने सेफ गेम खेला तो सुपर स्ट्राइकर्स असली लीग में ऊपर पहुंच जाएंगे। हमारे पास पूरा दिन नहीं है बुद्धू। अपने ही टीममेट को टैकल करना, मैंने ये टेक्निक पहली बार देखी है ब्रेंडा। ये इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लाओ मुझे दो। पर स्कारा ने मौका गवा दिया। बेवकूफ कहीं के, वो तैयार खड़े थे। तो उसमें मैं क्या करूं विंस? क्या? बहुत हुआ स्कारा, आज के बाद तुम इस टीम के कैप्टन नहीं हो। फाइनल से 1 महीने पहले? ओह प्लीज, तुम्हें मुझे सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। मुझे मिल चुका है स्कारा, मुझे मिल चुका है। और सुपर स्ट्राइकर्स के गेम को देखते हुए हमें उस टीम पर दया आती है जो उनसे फाइनल में टकराएगी। पर उनके लोकल राइवल्स का हाल अभी कुछ ठीक नहीं है। इस सीजन के सिर्फ 5 मैच बचे हैं और न जाने अब बिना किसी कैप्टन के कौन इनविंसिबल यूनाइटेड की नैया को पार लगाएगा। अब हम सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। उसे कहा गया है एक बॉर्न लीडर, फुटबॉल की खोई रूहों को राह दिखाने वाला। एक वही है जो इस महान क्लब में अब एकता लाएगा। पेश है डूमा। थैंक यू। मुझे फक्र है कि मैं इनविंसिबल यूनाइटेड का नया कैप्टन हूँ। इनविंसिबल यूनाइटेड में इस लीग के बेहतरीन प्लेयर्स पहले से हैं। मेरा काम है उन्हें वो शोहरत दिलाना जिनके वो हकदार हैं। तो क्या कहते हो दोस्तों, क्या तुम इस सीजन का पासा पलटने को तैयार हो? सुपर लीग फाइनल में तुम्हारा स्वागत है इनविंसिबल यूनाइटेड। और बच के रहना सुपर स्ट्राइकर्स। गोल्स तो मैं बना रहा हूँ, फिर नाम इसका क्यों हो रहा है? तुम्हारी बस किस्मत साथ दे गई बच्चों। बुरा मानने की जरूरत नहीं है उमर, तुम्हारे प्लेयर्स भी अच्छा खेले। हाँ ठीक है, मैं तो बस फाइनल में तुम्हें सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों मसलते देखने को बेकरार हूँ। नहीं शैतान कहीं के, ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें आज रात का रीफैब वाला अपॉइंटमेंट याद है?
रीफैब, हाँ? लगता है मिस्टर परफेक्ट इतना भी परफेक्ट नहीं है। इस सीजन की फैंटेसी लीग ट्रॉफी मेरी है। यकीन नहीं होता तुमने डूमा को अपना कैप्टन बनाया। असलियत में मैं फैन हूँ सुपर स्ट्राइकर्स की, पर फैंटेसी लीग में मेरे लिए सिर्फ पॉइंट जरूरी हैं। क्या आप इतने अमीर हैं कि आपको उससे दर्द होता है? क्या बेशुमार शोहरत से आपकी पीठ में दर्द होने लगा है? तो आपको जरूरत है रीफैब की। एक इतना एक्सक्लूसिव हेल्थ स्पा कि आपके ट्रीटमेंट के बाद हमें आपकी याददाश्त मिटानी पड़ती है। हे, और जरा इतना एक ही नहीं, मिनट। हमारा वो डॉक्टर तो वही है जो हमेशा डूमा के साथ रहता है। भला डूमा को एक फैंसी स्पा डॉक्टर की क्या जरूरत? तो आपको इसे कहते हैं एक असली मिस्ट्री। जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर ये मुमकिन नहीं। तुमने ऐड में सुना ना, रीफैब सिर्फ अमीर और मशहूर लोगों के लिए है। मैं एक अमीर और मशहूर बंदे को जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे, वो वाला नहीं, प्लीज वो मत लगाना। ना जाने फुटबॉल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो डूमा, तुम जल्द ही एक नए इंसान की तरह महसूस करोगे। गुड बॉय। बिहेवियरल रिकंस्ट्रक्शन वार्ड, जरूर कुछ गड़बड़ है। टोनी, इसे देखकर क्या महसूस करते हो? गुस्सा, धोखा। स्पाइक, तुम थोड़ा स्ट्रूडल खाना चाहोगे? शज़ैम, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम असल में हो कौन मिस्टर डूमा? लाइफ टाइम बैन, पूरा पर्सनालिटी अपग्रेड, वार्निंग, इसे किसी भी स्ट्रेस से दूर रखना है। डूमा तो एक जिंदा टाइम बॉम्ब है। क्या ये एरोमाथेरेपी रूम नहीं है? नाटक बंद करो, शेक। स्कारा और डूमा की फाइल मुझे दो। बिल्कुल नहीं, अब पूरी दुनिया डूमा के बारे में जानकर ही रहेगी। उससे पहले वो फाइनल में तुम्हारी टीम का बैंड बजा देगा। फाइल मुझे दे दो और वो गेम में आ ही नहीं पाएगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हें लगता है मैं डूमा को अपनी टीम चुराने दूंगा? इनविंसिबल यूनाइटेड मुझसे है। पता नहीं, शायद तुम भी उसी की जैसे हो। ओ, दे दो। इन सूदिंग पैन वाइब्स को अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकाल देने दो, ताकि तुम फिर कोई बेवकूफी ना करो। कौन है? कौन डूमा की जासूसी कर रहा है? मैं इस दीवार को तोड़ डालूंगा और जैसे ही तुम मेरे हाथ लगोगे तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हारी शक्ल का नक्शा बदल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैंने इस पेशेंट को डूमा की फाइल देखते हुए पकड़ा। मैं कोई इसे बंद कर दो। नहीं, देखिए मेरी नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ओह, जरा ये देखो ब्रेंडा, कोच खेलने भेज रहे हैं सीक्रेट सुपर सब्स्टिट्यूट स्पेंजा को। ओह, मैक स्पेंजा सबसे अच्छा है, वो कमाल का है। हाँ। मैं कितनी देर सो गया था? पूरी रात। क्या? रुको, तुम रात भर जाग रही थी? सुपर लीग फाइनल होने वाला है, फैंटेसी पॉइंट्स डबल गिने जाते हैं। मुझे अपनी टीम को परफेक्ट बनाना था। देखो, वो तो डूमा है। ओह, याद आया, मुझे अब भी फैसला करना है कि रास्ट्रा को कैप्टन बनाऊं या डूमा को। वो छोड़ो फ्रैंक, शेख को तो बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। पर तुम अंदर कैसे जाओगे? मेरे पास एक प्लान है। वेलकम टू रीफैब। यहाँ तुम बिल्कुल नए बन जाओगे। अब नहीं, देखिए मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। जैसे कि कोई मुझे सुन रहा है। सच कहूँ तो मैं हर खोई हुई रूह की आवाज सुनता हूँ। तुम वो सारी मेहनत बेकार करना चाहते थे जो डूमा ने खुद को ठीक करने के लिए की है। ठीक करने के लिए? अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमें बाकियों को ठीक करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी मेहनत को बिगाड़ने नहीं दूंगा। आप मुझे यहीं छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा सोचूंगा भी नहीं। तो बताओ, तुम कौन सी पर्सनालिटी बनना चाहोगे? सुपर हीरो, टीवी मार्केटर या फिर डांस थिएटर आर्टिस्ट? डांस थिएटर? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? एक आइडिया आया, क्यों ना कॉम्बो हो जाए? रीफैब?
हम नहीं चाहते तुम्हारी ट्रीटमेंट में कोई रुकावट आए, क्योंकि आखिर मजा तो अभी शुरू ही हुआ है। वेलकम टू रीफैब, यहाँ तुम बिल्कुल नए बन जाओगे। सुपर लीग फाइनल शुरू होने वाला है और हर तरफ है डूमा के चर्चे। साफ दिखाई दे रहा है वो बंदा तो कमाल का है ब्रेंडा, और उसकी टीम उसे उसके फैंस जितना ही चाहती है। आज दिखा दो सबको, और याद रखना, नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे तुम सब पर हमेशा नाज रहेगा। क्या स्पीच थी कैप्टन। तो मुझे बताओ, क्या है तुम्हारे गेम प्लान में? हमारे कोच पर हमला करना, ऑपोजिशन के फैन को लात मारना, या फिर उससे भी बढ़िया रेफरी की विसल को उसकी नाक में घुसा देना? मैं जानता हूँ असल में तुम कौन हो, और अगर तुमने मेरी कैप्टनसी मुझे वापस नहीं दी तो विंस भी जान जाएगा। स्कारा स्कारा स्कारा, मैं तुम्हारी तरह ही हुआ करता था, गुस्सैल, डरा हुआ। पर रीफैब के मेरे डॉक्टर ने मुझे एक नई राह दिखाई। हाँ, तुम अपना सामान बांधते हुए भी ये सब बोल सकते हो। अकेले सब तुमको हमेशा लीग की सबसे गंदी टीम का एक बुरा कैप्टन समझते रहेंगे, पर सारे कैमरास मुझ पर रहेंगे तो सबको लगेगा इनविंसिबल यूनाइटेड वाकई में बदल गया है, जिससे तुम जो चाहो कर पाओगे। मुझसे हाथ मिलाकर तुम आखिरकार वो सुपर लीग ट्रॉफी हासिल कर पाओगे। साथ मिलकर हम सुपर स्ट्राइकर्स को तबाह कर देंगे। ये हुई ना बात कैप्टन। हेलो, ये मैं हूँ, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार फाइटर। तुम तो फाइटर जैसे बिल्कुल नहीं लगते। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। ठीक है, वेटिंग रूम में जाके इंतजार करो। अब तक इनविंसिबल यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। किसने सोचा था ऐसा होगा? मैंने। जैसे ही मैंने देखा कि शेख का नाम स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं है। ये सुपर स्ट्राइकर्स का बड़ा ही अजीब फैसला है। वो हमेशा ऐसा क्यों करता है? अपनी पुरानी पर्सनालिटी को अलविदा कहो, अब तुम हो बिल्कुल नए। फाइटर, नए दोस्त, मैं यहाँ कब से हूँ? शेख, ये मैं हूँ स्पेंसर, होश में आओ। वो उसे ले गया। मुझे गेम में जाना होगा, मेरे दोस्त खतरे में। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं रास्ते में समझाता हूँ, चलो जल्दी करो। लेकिन शेख, इस अजीब सी मशीन को तुमसे जोड़ा गया था। फिक्र मत करो स्पेंसर, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट हाफ खत्म होने को है और सुपर स्ट्राइकर्स को तो जैसे खेलने का मौका ही नहीं मिला। और ये सब हुआ है उस बंदे की बदौलत, इनविंसिबल यूनाइटेड का नया इंस्पिरेशनल कैप्टन, जो बहुत अच्छा इंसान भी है। समझो, ट्रॉफी लगभग इनविंसिबल यूनाइटेड के हाथ ही लग गई है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं दोस्त, डूमा के इंचार्ज होते हुए इनविंसिबल यूनाइटेड सच में है इनविंसिबल। और यूनाइटेड भी। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। अरे वाह शेख, शुक्र है तुम आ गए। तुम कहाँ थे शेख? एक अंधेरे राज का पता लगा रहा था। असली डूमा तो एक वायलेंट जानवर था जिसे जिंदगी भर के लिए सुपर लीग से बैन किया गया था, पर उसने अपना पर्सनालिटी बदलने वाला इलाज करवाया, जिससे वो सबकी नजरों में अच्छा बन गया। पर वो ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है। डूमा अब भी बुरा है और सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता हूँ। थैंक यू शेख, ये बहुत ही ड्रामेटिक था। तो हम उसे कैसे रोकेंगे शेख? डूमा के असिस्टेंट के बैग में रखे नए हाई टेक डीफैब ऑडियो वायल से उसे सुनते ही डूमा पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से इस कमाल के इनोवेशन में हम कितने गोल से जीतेंगे? 2 या फिर 3? हाँ। शेख सुनो, पहले हमें गेम जीतने में ध्यान देना होगा। अगर डूमा को एक्सपोज कर पाए तो वो हमारे लिए एक बोनस होगा। समझ गया कैप्टन, इसी बात पर जश्न हो जाए। एक कदम यहाँ, एक कदम वहाँ, डूबी डूबी डू, डूबी डू। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है शेख को पर्सनालिटी ट्रीटमेंट का डोज दिया गया है। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हम ऐसी हालत में इसे खेलने नहीं भेज सकते। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं ये कर सकता हूँ। हाथों का कमाल। बिल्कुल भी नहीं कैप्टन। कोच, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमें वहाँ शेख की जरूरत है। इसके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। इसकी हालत ऐसी है फिर भी। हालत तो सच में काफी बुरी है कैप्टन, पर तुम सही हो। मैं उसे 15 मिनट दूंगा।
पर अगर उसकी हालत ठीक नहीं हुई तो मैं उसे वापस बुला लूंगा। सारे प्लेयर्स सेकंड हाफ के लिए बाहर आ रहे हैं और इस बार शेख अपनी टीम के साथ आया है। तो वो डूमा पहले से ही बुरा इंसान था। यकीन नहीं होता मैंने लगभग उसे फैंटेसी कैप्टन चुन ही लिया था। लगभग? फिक्र मत करो स्पेंजा, सुपर लीग फाइनल में तो मैं बस एक ही बंदे को चुनने वाली हूँ। शेख, मैं फ्री हूँ। तुम सबने सुना दोस्तों, अभी कॉल करो और तुम्हें मिलेगा सुपरस्टार फाइटर बिल्कुल फ्री। मुझे स्कोर करना होगा, यही मेरी किस्मत है। रेफरी ने खेल रोका है ताकि मेडिक्स ऑटोमेटिक और टिंगान की जांच कर सकें। उन्हें उनके साथ शेख के सिर की भी जांच कर लेनी चाहिए। वो आने के बाद से अजीब बर्ताव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यही सही मौका है डीफैब बाय लेने का। वो डरावना आदमी उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटाता। हमें उसका ध्यान हटाना होगा किसी बड़ी चीज से, वो जिस पर उसकी नजर जाए। ऐसा जो पूरी तरह पागल हो। क्या है? मैं नहीं जानता तुम कैसे बच निकले। अपना मुंह बंद कर बदमाश, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया डील है और वो कुछ इस तरह से काम करती है। 1 2 1 2 3 4 एक कदम इधर एक कदम उधर, ला 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 ला। अरे शेख, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि गेम के बाद तुम जितना चाहे उतना डांस कर लेना। पर ये स्टाइल, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, बहुत हुआ। अगर तुम्हें डांस देखना है तो आकर हमें गेम के बाद मिलना। ठीक है, अच्छा बाय। अरे वाह, दिफा वाइल हमारे हाथ लग गई। अब हमें बस किसी तरह से डूमा को सुनाना है। प्लान को थोड़ा बदल दिया गया है शेख। हाँ, डीफैब की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है। मुझे? पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। हुआ है क्या? मैंने क्या क्या किया? बस इतना जान लो कि मैच हाइलाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे। पर डूमा का क्या होगा? वही जो शेख ने कहा था, डूमा को स्ट्रेस दो और उसकी असली पर्सनालिटी बाहर आ ही जाएगी। और हम ये कैसे करेंगे, वो भी बिना डीफैब वाइल के? सुपर स्ट्राइकर्स की पूरी ताकत को फील्ड पर उतार कर। वेलकम टू रिफैब, वेलकम टू रिफैब, टू रिफैब, रिफैब। वेलकम बैक शेख। अब ये हुई ना सुपर स्ट्राइकर्स वालों जैसी बात। कैप्टन का बढ़िया पास, क्लाउस को। डूमा, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डूमा बेवकूफ, कुछ करो। डूमा, तुम बताओ अब हम क्या करें? डूमा, 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 डूमा बुरा। बढ़िया मौका है। ओह नो, पर उसे गिरा दिया है। डूमा ने? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा मैक। बेवकूफ कहीं के, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने जल्दी से फ्री किक का फायदा उठाया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से कमाल कर दिखाया। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया, वो पल जिसके लिए हमने पूरा सीजन मेहनत की है। चलो उस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाएं। सुनो डूमा, ये सब शेख की गलती है। वही है जो पूरी दुनिया को तुम्हारा राज बताना चाहता है। हाँ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स का एक शानदार मूव।
कमाल का गोल था मैक। पर किस कीमत पर ब्रेंडा? कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन। हर तरफ उसी की गूंज है। सुपर स्ट्राइकर्स का सपना सच हो गया है। पर डूमा के लिए मुसीबतें शुरू हो गई हैं। वो ऐसा क्यों हो गया? मुझे कार्ड दिखाता है, अब देख। कम दे डूमा। अब अपने ईयरफोन्स पहन लो और वापस रीफैब में चलो। मैं अब तुमसे तंग आ गया हूँ। डूमा बुरा है और बुरा ही रहेगा। कितना अजीब बंदा है ना। तो लीजिए, पेश है हमारे सुपर लीग चैंपियंस सुपर स्ट्राइकर्स। लेकिन रुको, अब भी कुछ बाकी है। उल्लू बनाया। मजाक मत करो। बस उम्मीद करो कि अगला सीजन इस वाले से थोड़ा ज्यादा आसान हो। हाँ, नहीं। स्ट्राइकर लैंड में मैच जारी है। सुपर स्ट्राइकर्स तो बॉल कोलोसस के पास जाने ही नहीं दे रहे। और अगर वो बॉल ले भी लेते हैं तो उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और उसका नाम है बिग बो। बो के होते हुए बॉल की मजाल है जो उस गोल के अंदर जाए। सही कहा ब्रेंडा। ऊपर से उसका थ्रो ऐसा है जिससे एरोप्लेन्स को भी बचना पड़ता है। बॉल कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल कहाँ से आएगी। क्या थ्रो है! एक ही पल में उसने डिफेंस को अटैक में बदल दिया। और शेख ने अपने अंदाज में उसे अंजाम दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। तुम सभी बहुत अच्छा खेले, खास करके तुम बिग बो। थैंक्स कोच। तुम्हें हमारे अगले गेम के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। क्यों? मैच किसके साथ है? किसके साथ नहीं, कहाँ है ये पूछो। सॉरी। नई रिंगटोन। उस जगह का नाम तो बताओ कैप्टन। फेराटूविया है दोस्त। मुझे वो नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, नुकीले दांतों वाले और तेज नाखूनों वाले। मैं तो उन्हें कहता हूँ जमीन के चूहे। तो फिर चूहों को क्या बुलाते हो? जमीन के कबूतर। नाम फेराटूविया है फाइटर। उसका फेरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन फैंस के लिए अफसोस होता है जिन्हें हर हफ्ते उस पहाड़ी पर चलकर जाना पड़ता है। वो कितने किस्मत वाले हैं। फेराटूविया में ही दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रूडल मिलता है। सुपर स्ट्राइकर्स, यूहू! सुपर लीग की नई रहस्यमय टीम ग्रिम एफसी के सामने खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल। ग्रिम एफसी को हमसे मुकाबला करने का पछतावा होगा। बिग बो, तुम कई साल पहले ग्रिम के खिलाफ खेले थे, क्यों, है ना? वेल लीना, वो तो बहुत पुरानी बात और इतने है। सालों बाद फिर से सुपर लीग में उनके सामने जाना कैसा लग रहा है? मुझे जाना है, प्लेन पकड़ना है। मैंने सुना है कि ग्रिम एफसी सिर्फ रात को ही खेलते हैं क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं। मैंने सुना है उनके गोल पोस्ट उन टीम्स के खिलाड़ियों की हड्डी से बने हैं जो उनके सामने हारे थे। मैंने सुना है कि स्ट्रूडल अंदर से नर्म और मीठा और बाहर से करारा होता है। मैंने सुना है ग्रिम एफसी ने इनविंसिबल यूनाइटेड को 3 गोल से हराया। अब ये डरावनी बात है। हाँ, पर उनके पास बिग बो जैसा गोल ही नहीं था। वो चट्टान है जो कभी नहीं हिलता। शांत रहो सर, यही इसका सीक्रेट है दोस्तों, बहुत सारा आराम। और शायद हम सभी को भी यही करना चाहिए। कौन
क्या जगह है। वाह, ये सब कितना अच्छा है ना। ओह हाँ, वाकई काफी अच्छा स्टेडियम है। अरे स्टेडियम नहीं, वो स्ट्रूडल। सुपर स्ट्राइकर्स, मैं हूँ कोच बेलमोंट। हमें यहाँ ठहराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हर रोज आपको पहाड़ी के ऊपर नीचे सफर करना पड़े। आखिर हमारे इतने कमरे कब काम आएंगे। आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कॉलरॉन भले ही एक डरावने पुराने किले जैसा लगता है, पर इसमें एक मॉडर्न स्टेडियम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यही हम उन सभी बेहतरीन प्लेयर्स का सम्मान करते हैं जो कभी ग्रिम टीम का हिस्सा थे। जैसे कि कौन? स्पाइक डॉसन। डॉसन दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। क्या मतलब कि बन सकता था? बड़ी दुख भरी और अजीब कहानी है, शायद आप में से कुछ ने सुनी होगी। वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रहा था कि तभी बेरहमी से उसका करियर छीन लिया गया था। वो एक गेम में बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर कभी खेल नहीं पाया। ओह, बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात है। हमने तो उसकी याद में उसकी नंबर 17 जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो अब वो कहाँ पर है? गायब हो गया। पर उसके बारे में कई अफवाहें हैं। किस तरह की अफवाहें? कहते हैं कॉलरन में उसका भूत बदला लेने के लिए भटकता है। पर ये सब एक अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि ऑसम डॉसन कभी हमें छोड़कर गया ही नहीं। चलो मैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं स्ट्रूडल कहाँ रखा है? मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं स्ट्रूडल है। पर मैंने तो बहुत सारे डिलीवर होते देखे। उन्हें जमीन के चूहे खा गए। कौन कॉल करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ठीक तो है ना बिग बो? हाँ बिल्कुल। चल ट्रेनिंग करते हैं। ग्रिम की ताकत उनके अटैक में है, इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम तो उन्हें ऐसे हराएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों सही कहा ना बो मेरे दोस्त? बिग बो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलो शुरू करें। क्लाउस, इसे पकड़ो। मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। वो कहाँ गई? यार, अब जिसे बॉल लानी पड़ेगी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बात क्या है बिग बो? तू तो कभी क्लियरेंस मिस नहीं करता। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ा अकड़ गया है। ओह, ये सच नहीं है दोस्त। तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। हाँ सही कहा। बस इस ऊंचाई की वजह से। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ ना। हाँ दोस्त, जो भी है बता दो। हाँ बताना। देखो बिग बो, मेरे ख्याल से अब इन्हें बता देना चाहिए। बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? वो मैं ही था जिसने स्पाइक डॉसन को जख्मी किया था। वही नई रिंगटोन। लेकिन तूने तो ऐसा कभी नहीं किया है। और नहीं तो क्या? जानबूझकर तो कभी नहीं। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स में आने से बहुत पहले की बात है। जब ग्रिम के साथ मैच हुआ था तभी मुझे फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे मौका मिल रहा था खुद को ऑसम डॉसम के खिलाफ परखने का। वो एक 50-50 बॉल थी। स्पाइक भागता हुआ आया, पर वो गलती से जख्मी हो गया। मैंने उस बात के लिए माफी भी मांगी, पर वो नहीं माना। उसने कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीग बोर्ड वाले, प्रेस वाले, यहाँ तक कि ग्रिम फैंस ने भी कहा कि बिग बो की कोई गलती नहीं थी। फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, इसमें ऐसा तो होता रहता है दोस्त। हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कम ऑन। हाँ, अपने दिल की बात कहने से अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, ग्रिम एफसी वाले हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब ये हुई ना बिग बो वाली बात।
बिग बो हेलो, क्या कोई है? कौन कॉल करेगा? ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सपना है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? नींद नहीं आ रही है तो क्या सबको जगा दोगे? उसकी आंखें, कितना गुस्सा था। शांत हो जाओ बिग बो। तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि स्पाइक डॉसन का भूत मुझसे बदला लेने आया है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यकीनन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। नहीं दोस्त, मन का डर ऐसे नहीं जाता। दिमाग उलझ जाता है और दिल में छुपा हुआ डर आंखों के सामने आ जाता है। चलो भी यार, हम इस वक्त बिग बो की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम छानबीन करते हैं, पर जरा जल्दी करना, हमें कल के गेम के लिए फ्रेश रहना है। तुम सब ठीक से सोए? तुम्हें क्या लगता है? फाइटर्स सुनो, कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह नहीं सोते हैं। मुझे नींद ने इसमें खींच लिया। यकीन नहीं होता, हमने पूरी जगह छान मारी और कोई भूत नहीं मिला। यार स्ट्रूडल भी। बिग बो जरूर अपने मन के डर को खुद पर हावी होने दे रहा है दोस्तों, जिस वजह से उसके गेम पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्लब और हमारे दोस्त की भलाई के लिए हमें बिग बो को ग्रिम के खिलाफ 90 मिनट टिके रहने में मदद करनी होगी। तो आज मुकाबला है ग्रिम एफसी और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। देखो, अगर हिम्मत है तो। ठीक से बोलो मैट। ओ सॉरी ब्रेंडा, खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम दिखने में भले ही मामूली प्लेयर्स जैसे हैं, पर उन्हें कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अब तक तो अच्छा खेले हैं, पर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खासकर उनका लाजवाब गोली, ग्रेविटी को मात देने वाला, चट्टान सा मजबूत बिग बो। एक बार खेल शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा बिग बो। सब ठीक होगा। थैंक यू कैप्टन। बिग बो को गेम से एक रात पहले ही स्पाइक डॉसन का भूत दिखाई दिया। दाल में कुछ काला है। तुम्हारा मतलब यहाँ दाल पकाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो रोटियां सेकते होंगे। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल छोड़ो, मुझे तो स्ट्रूडल की खुशबू आ रही है। देखो, मीठी मीठी खुशबू, मजेदार करारी पेस्ट्री, ये स्ट्रूडल ही है। अजीब है, भला गेम से पहले स्ट्रूडल कौन खाता है? ये लाइट ऑन करो प्लीज। लाइट बंद रहती तो ही अच्छा होता। गेम शुरू और ग्रिम ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्रॉस मारा है। इतना बढ़िया नहीं है, वो सीधे बिग बो के इलाके में जा पहुंचा है। बिग बो, तुम्हारी बॉल दोस्त। बो, इन्हें दिखा दो। इसे गोल की तरफ बढ़ते हुए शानदार हेडिंग। क्लब ने गोल को बड़ी ही खूबी से रोक लिया, पर बिग बो को क्या हुआ है? ये वो गोली नहीं है जिसके नाम से ऑपोजिशन वाले कांपते हैं। उसे देखकर कोच आग बबूला हो रहे हैं। ग्रिम ने रास्ता बना लिया। चलो बो, अपने दिल से खेलो। गोल की तरफ बढ़ते हुए बिग बो को आज ऑडियंस में बैठना चाहिए था, क्योंकि कब से वो गेम देखने का ही काम कर रहा है। ईगल आई,
तैयार हो जाओ। यार ये सही नहीं है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना सारा मजेदार स्ट्रूडल वहाँ रखा है जहाँ हम नहीं जा सकते। हाँ? रुको रुको रुको, क्लाउस, मिल गया जवाब। होम टीम का चेंजिंग रूम वही एक जगह है जिसे कल रात हमने देखा नहीं था। यही मौका है। सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और स्ट्राइकर्स खिलाड़ी बदल रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि शेख को बाहर बुलाया गया है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ ब्रेंडा। बिग बो इस वक्त ठीक से नहीं खेल रहा है, इसलिए स्ट्राइकर्स को एक और डिफेंडर की सख्त जरूरत है। कुछ नहीं मिला। स्पाइक डॉसन का नंबर। एक मिनट, बेलमॉन्ट ने कहा था उन्होंने जर्सी नंबर 17 को रिटायर किया है, तो फिर उन्हें नंबर 17 लॉकर की क्या जरूरत है? कहीं ये... हाँ, ये तो लॉकर है ही नहीं। चलो, इससे एक रहस्य तो सुलझ गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट के बाद भी बिग बो के खेल में सुधार नहीं। सुपर लीग में ग्रिम एफसी जितनी लकी टीम कोई नहीं ब्रेंडा। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, पर क्या कोच को बिग बो को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? बो, तुम इतना बुरा पहले कभी नहीं खेले। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे लगता है स्पाइक डॉसन का भूत इससे बदला लेने आ रहा है। क्या कहा? मैंने उसे कल रात देखा, सच कह रहा हूँ। बिग बो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज तुम सब आखिर देख क्या रहे हो? फाइटर, ध्यान से सुनो। मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ मत करना शेख के भूत। जरा एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम जिंदा थे। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये एक होलोग्राम है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? बिग बो ने एक भूत देखा था। कोई ऐसा चाहता था कि वो यही सोचे। ये पूरा का पूरा स्टेडियम एक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स का सामान है। हाँ, जरा ये देखिए। अरे यार, ओ, तो ये सब सिर्फ एक साजिश थी। एक भद्दी साजिश। इसका दिमाग खराब करने के लिए। यकीन नहीं होता मैं इसमें फंस गया, पर ऐसा कौन कर सकता है? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है मिस्टर डॉसन। ओह, माफ कीजिएगा, टाइगर ने मुझे ये कमाल की नई रिंगटोन भेजी है। जब हम ये गेम जीतेंगे तो बिग बो का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। उसका करियर तबाह हो जाएगा जैसे उसने मेरा तबाह किया था। पर बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप... खामोश! टीम से कह दो कि उन पर टूट पड़े। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है और ग्रिम एफसी अब भी पहले की तरह ही खेल रहे हैं। बदला मीठा होता है। कमाल का पास, ग्रिम का गोल होने वाला है। गोल खुला है, वो मिस नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्रेंडा, पर मैं एक बात जानता हूँ कि पुराना बो लौट आया है। नहीं 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 नहीं! कमाल हो गया। लगता है जैसे बो का कॉन्फिडेंस उसकी बाकी की पूरी टीम में फैल रहा है। सही कहा ब्रेंडा, स्ट्राइकर्स फिर से उठ खड़े हुए हैं। आज तक के सबसे अजीब मैच के अब बस कुछ ही आखिरी मिनट बचे हैं। सही कहा ब्रेंडा, वो की तो जैसे पूरी काया पलट ही हो गई थी, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। लो आया एक और ग्रिम अटैक। बिग बो का कमाल का मूव, डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। देखो मेरा कमाल।
तो देखो। मैं अपने साथियों के बिना ये नहीं कर पाता। ओह नो, अब मुझे भूत दिखाई दे रहा है। वो कोई भूत नहीं है, वो तो ऑसम डॉसन है। ओह, शायद उसे कोई नया नाम देना चाहिए। बिग बो। बेकार डॉसन। तुम चाहते थे कि मैं खुद को पागल समझूं। एकदम ही बेकार डॉसन। मुझसे पागलपन की बात मत करो। घटिया डॉसन। इतने साल मैंने सिर्फ यही सोचा है कि तुमने किस तरह मेरा करियर खत्म किया था। अकल से पैदल डॉसन। जब तक मैं ग्रिम एफसी का इंचार्ज हूँ, इस टीम का इकलौता मकसद होगा तुम्हारी तबाही। इसी वजह से अब तुम इंचार्ज नहीं हो। क्या? मैंने बोर्ड से बात कर ली है। हम यहाँ सुपर लीग जीतने आए हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस क्लब का आज तक का सबसे महान प्लेयर हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे खिलाड़ी यहाँ हैं कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से, और इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते। बिग बो ने मेरा करियर तबाह किया। तुम ठीक होकर वापस आने की कोशिश कर सकते थे, पर तुमने तो उसे बस बैठकर स्ट्रूडल खाते रहने का एक बहाना बना दिया। तुम्हें नहीं पता, स्ट्रूडल बहुत टेस्टी होता है। तुम्हारे और ग्रिम एफसी के बीच में एक और फर्क है। अच्छा, और वो क्या है? हमें डरावना होने के लिए होलोग्राम्स की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। देखो कह देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स, यहाँ पर जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिक्र मत कीजिए, स्पाइक डॉसन में बहुत सारी नफरत भरी है। और स्ट्रूडल भी। मैं अपने आप को दोषी मानना नहीं छोड़ता तो मेरा भी यही हाल हुआ होता। खैर छोड़ो, ये रहे थोड़े स्ट्रूडल एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। डॉसन के जाने के बाद काफी बच गए हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमने देख लिया ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं। चलो रास्ते के लिए ले ही लेता हूँ।